दिल की है पहचान तराजू, मजलूमों का मान तराजू, तब्दीली की जिसे तमन्ना, थाम ले हर इंसान तराजू। वतने आलीशान तुझे और आलीशान बनाना है जमाते इस्लामी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज व्लॉग्स बाय उमर शाहिद। आज मैं निकला हूँ पेन के लिए NA 245 PIB हल्का है, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमात इस्लामी का ये ऑफ़िस है, इलेक्शन ऑफ़िस। तो ज़रा यहाँ पे भाई मौजूद हैं यहाँ के ज़िम्मेदार, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हिकमत अमली है इनके आगे की और आवाम की क्या राय है। तो मेरे साथ साथ रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महबूबुर रहमान। महबूबुर भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, अभी 24 तारीख को आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने क्या हिकमत अमली की है? हिकमत अमली तो हम जिस तरह हमारा तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के मुताबिक हमने हिकमत अमली अपनाई हुई है। और इससे क़बल 24 जो जमातें 30 साल से यहाँ हुक्मरानी कर रही है, उन्होंने PIB का बुरा हाल कर दिया है। वो चाहे पीपल पार्टी हो या MKM हो या PTI हो। गुज़िश्ता 3-4 सालों से PTI की हुकूमत थी और सूबाई में भी उनके नुमाइंदे थे। उन्होंने PIB का बुरा हाल कर दिया है। कहीं पर भी अगर कई सड़क तामीर की है तो वो एक बारिश के मार में चली गई है। और मज़ीद कोई ऐसे तरक्याती काम किसी ने भी 30 सालों में नहीं किए, सिवाय नेमतुल्लाह खान साहब जो 2002 में आए थे। उन्होंने PIB को तरक्की भी दी थी और PIB के लिए बहुत सारे काम किए थे जो रिकॉर्ड पर है। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है इस दफ़ा आप लोगों के हैं चांसेस? हम तो अहले कराची से ये अपील करेंगे, अगर आप कराची की तरक्की चाहते हैं, कराची की तामीर चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो इस बार सिर्फ तराजू को वोट दें और हाफिज़ नईम के नुमाइंदों को कामयाब करें। हमने ये देखा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जमात की तशहीर बहुत ज़्यादा होती है, हाई लेवल पे होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद, वोट लेने के बाद कुछ नज़र नहीं आता। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या है कि आगे आप इलेक्शन के बाद काम करेंगे कराची में? हम इलेक्शन जीतें तब भी आवाम में रहते हैं, इलेक्शन हारे तब भी आवाम में रहते हैं। हमारे नुमाइंदे चाहे वो जीते या हारे, वो खिदमत करते रहते हैं और हमेशा खिदमत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कराची को एक बेहतरीन शहर बनाएंगे, इसकी तामीर करेंगे, इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, जो हमसे हो सका वो करेंगे इंशाअल्लाह। आपने भाई की बात सुनी, तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं, वो भी हैं इलेक्शन ऑफिस में। तो चलते हैं उनकी तरफ। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं जमात इस्लामी के। तो ज़रा इलेक्शन वगैरह की वजह से इनसे भी हिकमत अमली जानते हैं इनकी, तो ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद सलीम हनीफ़। सलीम भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप माशाल्लाह जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि जमात इस्लामी के इस दफ़ा कितने चांसेस हैं? देखिए, इस वक्त जो कुछ कराची के अंदर सूरत हाल है, लोग पिछली तमाम जमातों को, उसमें जितनी भी जमातें हैं उसमें MKM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, इसी तरह नून लीग भी है, PTI भी है, सबको देख चुके हैं। और चाहे ये आप अभी रोड देख रहे हैं, यहाँ ये अभी बना था रमज़ान से पहले, और जिस दिन बना था ये, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि ये रोड सिर्फ एक बारिश की मार है। और ये देख लें कि आप बिल्कुल टूटा फूटा, वहाँ तक आखिर तक ये रोड टूट चुका है। इसी तरह यहाँ पर कराची के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी तबाह हाल है और पानी पीने का भी नहीं मिलता। इस तरह रोड अंधेरों में डूबे हुए हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं। तो और जो जमात इस्लामी इस वक्त काम कर रही है बग़ैर इख्तियार के और बग़ैर वसाइल के, जो उसके अपने वसाइल हैं वो तो इस्तेमाल है, लेकिन सरकारी तौर पर तो कोई वसाइल नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह से लोगों तक वो पहुँच रही है, आज ही के जैसे कि आपने देखा कि सुबह कल जो क्या कहते हैं, एक माँ और बेटी का इंतकाल हुआ, तो हाफिज़ नईम साहब सुबह वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जो कुछ सूरत हाल पेश आई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबके सामने है वो। तो और अब भी जहाँ जहाँ भी हमारी गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह
आवाम का रुझान बहरहाल इस वक्त बना है जमात इस्लामी की तरफ, और लोग ये चाहते हैं कि इस शहर के जो हमदर्द हैं, खैर ख्वाह हैं, वो लोग यहाँ पर आएँ। आप तो खैर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब यहाँ पर मेयर बने थे, 2 दफ़ा कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो काम बनाए, हब डैम का मंसूबा उन्होंने बनाया जिसकी वजह से कराची को पानी मिला, और इसी तरह सेवरेज का निज़ाम कायम किया, दीगर और क्या कहते हैं जो तरक्याती मंसूबे थे वो पेश किए, उनको कामयाबी से हमकिनार किया। फिर नमतुल्लाह खान साहब, वो तो मेरा ख्याल आपको याद होगा, ज़्यादा वो दो तो आपके सामने ही हैं, उसके ऊपर तो कुछ कहना मेरे ख्याल ज़्यादा वो नहीं है, बेहतर मुनासिब नहीं है। आप सब जानते हैं उसको तो, कि यहाँ की एक एक गली, ख़ास तौर पर हम पीर कॉलोनी की बात करेंगे कि एक एक गली, एक एक सड़क यहाँ पर हम पुख्ता की थी। और ये रोड हमने रमज़ान में शहरी से पहले मेन रोड जो ये पीर कॉलोनी का, इसको अपनी निगरानी के अंदर बनवाया था, और बाकायदा इसका लेवल देखकर बनाया था, जो आज भी मौजूद है। बाकी गलियों के आप रोड जाकर देख लें, सब टूट फूट का शिकार हो गए। उसके बाद फिर बीच में गैप आया है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर रहे, और क्या नाम था, वसीम अख्तर साहब रहे। वसीम अख्तर साहब का तो खैर क्या कहना, कि उन्होंने सिवाय इस बात के जनाब मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, और इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया। हालांकि वही चीज़ अभी देखें आप, जब इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया, इन गली में आप पीछे जाएं, इसी रोड को देखें, इन्होंने ये बनाने शुरू कर दिए, पीपल्स पार्टी ने भी, PTI ने भी और MKM ने भी। जबकि कानूनी तौर पर इलेक्शन रूल के हिसाब से जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो उस वक्त जो है आप कोई तरक्याती काम नहीं करा सकते। हम इसको रोक सकते थे, अगर हम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इसको इसलिए नहीं रोका कि चलें इसी बहाने से मोहल्ले में, इलाके के अंदर एक काम तो हो रहा है ना, हमने इस चीज़ को बेहतर समझा कि इसको होने दिया जाए। तो बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिन जिन लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, मुख्तलिफ़ बिरादरियों से, मुख्तलिफ़ लोगों से, तो बहरहाल एक अच्छे उनके तासुरात हैं, और बाहर के लोगों से भी तो हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो वो लोग भी बहरहाल इस वक्त पूरी तरह से इस बात पर वो हैं कि कराची के अंदर जो है मेयर जमात इस्लामी का होना चाहिए। इकबाल का ख्वाब सजाना है।